हेलो स्टूडेंट्स, ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आया हूं। आज हम लोग 3.2 एक्सरसाइज देखेंगे, लेकिन उसको देखने से पहले हम लोग जानेंगे उस टॉपिक के बारे में। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आएगा तो आपको इससे नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो हम लोग जानेंगे यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के ग्राफीय निरूपण के संबंध में। माना a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। दो रैखिक समीकरण है। ठीक है, यह जो है मेरा दो रैखिक समीकरण है। अब हम यहाँ पे इसके गुणांक का अनुपात का तुलना करेंगे। तो यदि a1 बाई a2 बराबर नहीं b1 बाई b2 के होगा, मतलब a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 का अनुपात बराबर नहीं होगा, तो यह जो रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा कहने का मतलब जो है, इसमें x और y का एक और केवल एक ही मान निकलेगा, और चूंकि इसका मान निकलेगा इसलिए यह संगत होगा। यह संगत होगा। यह संगत होगा। और इसको अद्वितीय हल वाले ये समीकरण को हम लोग बोलते हैं अविरोधी समीकरण इकाई। इसे अविरोधी समीकरण युग्म भी कहा जाता है। इसे हम लोग अविरोधी समीकरण युग्म भी कहते हैं। और जब इसका हम ग्राफ खींचते हैं ये दोनों समीकरण का, तो ये दोनों ग्राफ जो है x अक्ष और y अक्ष पर कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट देता है। तो यह जो है इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ठीक है, इसका ग्राफ जो है यह प्रतिच्छेदी रेखा होगा। अब फिर दूसरा कंडीशन है मेरे पास, यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 बराबर नहीं है c1 बाई c2, जब दो बराबर और तीसरा बराबर नहीं हो, तो रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा कहने का मतलब इसमें हमें ना x का मान प्राप्त होगा और ना ही y का मान प्राप्त होगा। और इसका जब कोई हल नहीं होगा तो यह जो है असंगत हो जाएगा। यह असंगत होगा। और इसका ग्राफ जो है, इसका ग्राफ समांतर रेखा होगा। समांतर रेखा होगा। ठीक है, जब इसका हम दोनों समीकरण का ग्राफ पर रेखा खींचेंगे
तो यह जो है मेरा समांतर इस तरीका से समांतर रेखा को दर्शाएगा। इसे हम लोग जो है जैसे यहाँ पे हम a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 को हम अविरोधी समीकरण युग्म कहे हैं, उसी प्रकार जब इस कंडीशन में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के रूप में आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे विरोधी, क्योंकि यह विरोध कर दिया है। तो इसलिए इस समीकरण युग्म को हम इसे विरोधी समीकरण युग्म भी कहा जाता है। और अब हमारे पास यहाँ तीसरा है यहाँ, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। जब तीनों बराबर होता है, कहने का मतलब दोनों का गुणांक का रेशियो जो है वो समान होता है, तो यह दोनों समीकरण जो है वास्तव में एक ही होता है और एक ही होता है, जिसके कारण x और y का जो मान है वह हमें बहुत सारा मिलेगा। और इसे हम लोग आश्रित या संपाती समीकरण युग्म कहा जाता है। और चूंकि वैल्यू जब मिलेगा तो ही संगत असंगत को पहचाना जाता है, तो इसमें चूंकि x और y का बहुत सारा वैल्यू निकलता है, इसलिए यह जो है यह संगत समीकरण युग्म है। समीकरण युग्म है। 2 नंबर में एक पॉइंट छूट गया था। 2 नंबर में जो था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, ये समांतर का कंडीशन था। तो इसमें चूंकि x और y का वैल्यू नहीं निकलेगा, इसलिए यह जो है असंगत समीकरण युग्म होगा। ठीक है। और इसका जो है जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे, ये 3 नंबर का, तो इसका जब ग्राफ हम खींचेंगे तो ये संपाती होगा। मतलब पहले यह लाइन हम एक पहला इक्वेशन का खींच दिए हैं, फिर दूसरा का जब हम खींचेंगे तो वह भी जो लाइन है इसी लाइन पर आ जाएगा। तो इसके आगे हम लोग अब एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे, उसका A to Z क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।